கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி. Honorable Member Sri Anand Bhadoria ji. धन्यवाद सभापति महोदय। आपने मुझे तटीय पोत परिवहन विधेयक 2024 पर अपनी राय अपनी पार्टी की तरफ से रखने का अवसर प्रदान किया है। सभापति महोदय, हम लोग इस सदन में जब से चुन करके आए हैं, सरकार की तरफ से कई सारे विधेयक प्रस्तुत किए गए, लेकिन ज्यादातर जो बिल आए हैं उसके दो कारण हमें समझ में आए। एक तो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाना कि हम इतने अमेंडमेंट लेकर के आए हैं, हमने इतने पुराने नियमों में संशोधन किया है, और दूसरा कहीं ना कहीं जो आम आदमी है उसके व्यापार के बिना पर, उसकी जरूरतों के बिना पर, उसके व्यापार के हितों की अनदेखी करके जो बड़े व्यापारिक मित्र हैं उनको कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाने के लिए विधेयक, अमेंडमेंट, बिल लाने का काम हो रहा है। जो दर्जनों जो तटीय पोत परिवहन विधेयक आया है, सभापति जी, हम कहने को तो मछुआरों के और तटीय इलाके के लोगों के हितों को लेकर के आए हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं। हम 1 अप्रैल को जब आज चर्चा कर रहे हैं, 1 अप्रैल को, तो कहीं ना कहीं ये मछुआरों के लिए एक धोखा साबित होने का काम हो। हमने रामचरितमानस में भी, सभापति महोदय, इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि जो मछुआरे हैं वो अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखें तो उन्हें निषाद समाज के लोग निषाद समाज के अंतर्गत आते हैं, केवट समाज के अंतर्गत आते हैं। ये वही केवट और निषाद समाज के लोग हैं जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को नौका में बिठा करके गंगा पार कराने का काम किया था और उतराई भी नहीं ली थी, लेकिन आज वो मछुआ समुदाय संकट में है। सभापति जी, देश के समुद्री व्यापार, मछुआरों और छोटे जहाज मालिकों के हितों के साथ एक बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। इस बिल में कहा गया है कि भारतीय स्वामित्व वाले जहाजों को लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी, लेकिन यह सिर्फ एक छलावा है, क्योंकि जब आप विदेशी कंपनियों को भारतीय तटीय व्यापार में शामिल कर रहे हैं, आंकड़े बताते हैं कि भारत का 95% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्री मार्ग से होता है, लेकिन हमारे पास अपने जहाजों की तो संख्या नगण्य है। सभापति जी, अपने जहाज है ही नहीं, तो फिर सरकार विदेशी जहाजों को भी तटीय व्यापार में लाने का काम करेगी और जिससे भारतीय शिपिंग कंपनियों का व्यवसाय चौपट हो जाएगा। क्या सरकार को अपने जहाज बनाने पर, अपने जहाज लाने पर काम नहीं करना चाहिए था? कबीरदास जी ने कहा, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। लेकिन सरकार गहरे पानी में नहीं उतरना चाहती, केवल विदेशियों को लूटने का रास्ता देना चाह रही। इस बिल में सर्विसेज को तटीय व्यापार में शामिल किया गया, जिसमें तेल, गैस की खोज, समुद्री शोध जैसे काम आते हैं, लेकिन मछली पकड़ने को इसमें शामिल नहीं किया गया। यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को तटीय इलाकों में ड्रिलिंग और खनन का अधिकार मिलेगा। भारत के लाखों मछुआरों के अधिकारों की अनदेखी होगी। क्या यही सरकार का सबका साथ और सबका विकास है? कहीं ना कहीं मछुआरों की आवाज को दबाना है। इसलिए हम कहना चाहते हैं सभापति जी, कुछ मछुआरों के हितों पर भी काम करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मछुआ आवास देने का काम किया था। मछुआ समुदाय के केवट निषाद समाज को उन्होंने तालाबों के पट्टे देने का काम किया था, उनकी पेंशन देने का काम किया था। तो क्या माननीय मंत्री जी को इस तरीके की कोई योजना नहीं लानी चाहिए जिससे इस मछुआ, केवट
निषाद समाज के लोगों का कल्याण हो सके। उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो ये जो जातियां हैं इनको SC ST का दर्जा देने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रस्ताव बना करके भेजा, लेकिन वो भी अभी लंबित है। सरकार निषाद केवट समाज को आरक्षण नहीं देना चाहती। इसलिए सभापति जी हम कहना चाहते हैं, पुराने कानून में बिना लाइसेंस तटीय व्यापार करने पर 6 महीने की जेल या 10,000 रुपए का जुर्माना था। अब इस बिल में बढ़ा करके 15 लाख या कमाई का 4 गुना कर दिया है। ये किसके हित में है माननीय मंत्री जी? बड़ी कंपनियों के लिए तो ये छोटी रकम है, लेकिन जो छोटे जहाज मालिक हैं, जो मछुआरे हैं, वो कैसे इतना बड़ा अर्थदंड दे पाएंगे? इसलिए सभापति जी, इस बिल में डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग को यह अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी जहाज को जब्त कर सकता है। ये प्रावधान सरकारी दमन को बढ़ावा देगा कि क्या ये सरकार का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जगह ईज ऑफ हैरेसमेंट नहीं है? इसलिए सभापति जी मैं कहना चाहता हूं, आज मछुआरों का खाली हाथ और आंखों में पानी, मछुआरों की यही कहानी। सरकार उनका समंदर छीन रही है और आंखों में पानी भर करके छोड़ रही। सभापति जी, इस बिल में राष्ट्रीय तटीय और अंतर्देशीय शिपिंग रणनीति बनाने की बात कही गई है, लेकिन इसमें 2 साल का समय दिया गया है। यानी सरकार के पास कोई योजना तैयार नहीं है, वो बिना सोचे समझे कानून ला रही है। आपका इशारा मैं समझ रहा हूं। मैं एक बात कह करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। माननीय सभापति जी, ये बिल राष्ट्र विरोधी है। इस बिल में भारतीय समुद्री हितों को बेचने की तैयारी है। ये छोटे जहाज मालिकों, मछुआरों, देशी शिपिंग उद्योग के लिए विनाशकारी है। मैं सरकार से मांग करता हूं, इस बिल को तुरंत वापस लिया जाए, इस पर व्यापक विचार विमर्श किया जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो यह साबित होगा कि सरकार विदेशी कारपोरेट के एजेंडे पर काम कर रही है। अंत में सिर्फ यही कहना चाहता हूं, सत्ता के दीपक जल रहे हैं पर मछुआरे अंधेरे में हैं। चौराहे पर खड़ा हुआ विकास सिर्फ भ्रष्ट तंत्र के फेरे में है। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।